Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइनैप्स के बारे में। अब देखो साइनैप्स आपको थोड़ा बहुत पता होगा। देखो पिछले क्लास में ना हमने देखा था कि एक न्यूरॉन में मैसेज का जनरेशन कैसे होता है, यानी इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ ही साथ उसका कंडक्शन कैसे होता है। क्लियर है ना। आज हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये मैसेज कैसे जाएगा। क्लियर है ना। क्योंकि जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलेंगे, कनेक्ट होंगे, वहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। वहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा और उस गैप को इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं कर सकता और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही मैसेज जा रहा है न्यूरॉन्स में। तो उस गैप को किस तरीके से क्रॉस करके आगे बढ़ना है मैसेज को, आज के टॉपिक में वही देखेंगे। तो टॉपिक का नाम लिख लोगे साथ में। टॉपिक का नाम हमारा हो जाएगा साइनैप्स। क्लियर है ना। आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा, साइनैप्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये साइनैप्स होता क्या है। तो साइनैप्स बेसिकली एक जंक्शन होता है। जंक्शन समझ रहे हो, जहाँ पे कुछ मिलते हैं। क्लियर है ना। एक जंक्शन होता है जहाँ पे कि दो न्यूरॉन्स मिलते हैं। अरे समझ में, इट इज अ जंक्शन वेयर टू न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जिसमें से कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होता है, याद करो, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट टर्मिनल होता है। फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होगा, सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट टर्मिनल होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और जब कनेक्ट करेंगे इसी जंक्शन को क्या बोलेंगे हम, साइनैप्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैसेज कैसे बढ़ता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशंस लिख लोगे, है ना। तो लिख लेना डिफिनेशन इसी में। इट इज ए जंक्शन where the axon terminal of one neuron is connected with the dendrite terminal, नहीं, the dendrite टर्मिनल ऑफ उसी न्यूरॉन का या दूसरे न्यूरॉन का, तो ऑब्वियसली दूसरे न्यूरॉन का, ऑफ अदर न्यूरॉन। क्लियर है ना। पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट टर्मिनल होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। इसी जंक्शन को क्या बोलेंगे हम, तो साइनैप्स बोलेंगे। क्लियर है ना। अब देखो साइनैप्स में देख लो, जो एक्सॉन टर्मिनल की एंडिंग होगी, क्लियर है ना, उसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक नॉब। क्लियर है ना। और जो डेंड्राइट टर्मिनल की एंडिंग होगी उसे हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो इसे भी लिखना यहीं पे, द एक्सॉन टर्मिनल is called pre प्री-साइनेप्टिक नॉड। उसी तरीके से लिख लो द डेंड्राइट टर्मिनल। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। क्लियर है ना। तो प्री साइनेप्टिक नॉब एक्सॉन टर्मिनल को बोल दो। एक्सॉन टर्मिनल का बेसिकली एंड पॉइंट जो कि बल्जिंग होता है ना, निकला हुआ सा, उसी को बोलोगे, तो वही तो कनेक्टेड होगा ना ऑब्वियसली। तो प्री साइनेप्टिक नॉब पोस्ट साइनेप्टिक नॉब आपस में कनेक्ट होंगे। जब कनेक्ट होंगे ना तो बीच में गैप क्रिएट होगा, वो पूरा पूरी कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। देखो वैसे पता है कुछ कुछ जंक्शन में ना कनेक्ट भी हो जाते हैं। दो तरह का साइनेप्स होगा, आप जब हायर क्लास में जाओगे ना तो पढ़ोगे, साइनेप्सेस के भी टाइप्स हो जाएंगे। एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होगा केमिकल साइनेप्स। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स, देखो एक्चुअली ना इसका अगर तुम 3D मतलब विजुअलाइजेशन देखना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। क्लियर है ना। उसे देख लोगे, वहाँ पे आपको एक 3D मतलब इमेजिनेशन आपको मिल जाएगा कि साइनेप्स के पास चलता क्या है। लेकिन कब देखोगे, इस वीडियो को पहले पूरा देखना, उसके बाद उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देखना, अदरवाइज फिर वो भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। चलो कोई नहीं, देखना अब आगे। तो साइनेप्सेस के भी टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द सेकंड वन इज केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ना वो दोनों बिल्कुल ही कनेक्टेड हो जाएंगे ऐसे। क्लियर है ना। लेकिन केमिकल साइनेप्स में गैप क्रिएट होगा, दोनों के बीच में एक छोटा सा
गैप क्रिएट होगा। और हम जो बेसिकली पढ़ते हैं ना, केमिकल साइनेप्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो यहाँ पे समझ गए। अब देखो इन दोनों के बीच में ना एक गैप क्रिएट होगा, ठीक है, लिखना, a gap is present in between pre and post synaptic knob। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, एक गैप प्रेजेंट होगा, नोन एज, इसको बोलेंगे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्लियर है, इतना याद रखोगे। अब देखो यहीं पे समझना, यहीं पे एक बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बस समझ लेना कि प्री साइनेप्टिक नॉब जो है ना, प्री साइनेप्टिक नॉब, इसमें साइनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे क्या, साइनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है ना। और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब्स जो होते हैं ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे कीमो रिसेप्टर साइट्स। क्लियर है ना। अब यही दोनों मिलजुल के मैसेज को एक से दूसरे में बढ़ाता है। देखो प्री साइनेप्टिक नॉब में आया है, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब में जाना है। क्लियर है ना, क्योंकि एक्सॉन से ही ना जाएगा डेंड्राइट में, फिर डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, क्योंकि डेंड्राइट रिसीव करने वाला होता है, आपको पता है इतना। रिसीव करके फिर साइटोन को देता है, फिर वो एक्सॉन को, फिर एक्सॉन अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंचाता है, फिर वहां से दूसरा कोई दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है। तो ऐसे ही करके तो ये कंडक्शन आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे समझो कि साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या होते हैं ना, कि वेसाइकल्स लाइक मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होंगे, ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एक्सॉन टर्मिनल में। कहाँ पे, तो एक्सॉन टर्मिनल में, ये याद रखना। नॉब मत ही बोलो, आप टर्मिनल ही बोल दो इसे, है ना। ये एक्सॉन टर्मिनल में ही बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कीमो रिसेप्टर साइट जो होता है ना, ये तुम्हारा डेंड्राइट टर्मिनल में प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर अगर उसे मतलब नॉब बोलते हो ना, तो नॉब बेसिकली मेम्ब्रेन होता है, तो टर्मिनल नहीं बोलो। अब सही है। तो यहाँ पे समझो एक्सॉन वाले जो एंडिंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल, अभी ना मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। और डेंड्राइट वाले जो टर्मिनल होते हैं वहाँ कीमो रिसेप्टर साइट। तो सिनेप्टिक वेसाइकल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ध्यान से सुनना है, ये याद भी रखना है आपको कि केमिकल, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्टिक वेसाइकल है, सिनेप्टिक वेसाइकल से कुछ केमिकल रिलीज होंगे, जिसे हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर करता क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल आ रहा है ना, उसे बदल देता है केमिकल फॉर्म में। क्लियर है। अब देखो केमिकल तो इस गैप से पास कर सकता है ना, यहाँ पे जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप से वो केमिकल तो पास कर सकता है ना, भले ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ना करे, केमिकल सिग्नल पास कर जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे केमिकल पास कर जाएगा। अब जब डेंड्राइट के पास जाएगा तो वहां पे अब केमिकल नहीं पास करेगा, वहां पे फिर उसे वापस से कन्वर्ट होना होगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ये काम करेगा ये कीमो रिसेप्टर साइट। देखो कीमो रिसेप्टर आपको पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पे कीमो रिसेप्टर साइट मतलब कुछ ऐसे साइट प्रेजेंट है जो उस केमिकल को सेंस करेगा, एक स्टिमुलस जनरेट करेगा और वापस से उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, प्लस माइनस करके, और उसे फिर आगे की ओर बढ़ा देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर है ना। तो इस तरीके से साइनेप्स के पास वो मैसेज का कंडक्शन हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊंगा, इतने पहले आप नोट करो, ठीक है ना। ये बेसिक था, इतना जानना था हमें। अब उसके बाद डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, समझने की कोशिश करोगे इसे। ये वाला जो पार्ट इधर से आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये पार्ट क्या है तुम्हारा, तो एक्सॉन टर्मिनल है। इसे लिख लो यहाँ पे, चलो इधर लिख देता हूँ। नहीं, ये क्या है, तो तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल है। और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये डेंड्राइट टर्मिनल है। अब देखो यहीं पे समझना, ये देखो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे धसा सा डिप्रेशन। क्लियर है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं प्री साइनेप्टिक नॉब, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, नॉब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक नॉब लिख देता हूँ। और देखो
एक यहाँ भी तो ऐसे मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ये देखना, क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ देखो मैंने इसे मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक, क्या तो नॉब दिख रहा है ना उधर, चलो सही है। तो दिस इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक नॉब, दिस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप भी तो क्रिएट हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में एक ऐसे हल्का सा गैप क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब देखो ऐसे भी क्या होता है, खाई जैसा होता है समथिंग, है ना, तो ये वही तो है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, यानी इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट स्पेस है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो रेड रेड जैसा कुछ दिख रहा है ना, आ रहा समझ में, दीज आर बेसिकली कीमो रिसेप्टर साइट्स, दीज आर कीमो रिसेप्टर साइट्स, क्लियर हुआ। सो ये है कीमो रिसेप्टर साइट। अच्छा एक चीज मैंने दिखाया नहीं, इसके अंदर जो ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स, यहां लिख दूं, ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट है, ये देखो फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो कि यहाँ देखो रिलीज हो गया है, इसमें इसी में से कुछ में से रिलीज हो गया है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर है ना। इसे क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को, इस केमिकल को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स, उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या हो गया, साइनेप्स हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, साइनेप्स, क्योंकि यही जंक्शन को दिखा रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, एक एक्सॉन टर्मिनल एक डेंड्राइट टर्मिनल से मिला है, और वहां के सारे चीजों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है। तो समझने की कोशिश करना, देखो यहां तक तो इम्पल्स आ ही चुका था ना, यहां तक ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां तक तो इम्पल्स आ ही चुका था, यानी इस एक्सॉन टर्मिनल तक तो इम्पल्स आ ही चुका था। और किस फॉर्म में आया था जरा बताना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया था, किस फॉर्म में आया था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहां तक जो मैसेज आया वो किस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इम्पल्स पहुंचता है, इम्पल्स मतलब मैसेज, क्लियर है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक जैसे ही इम्पल्स पहुंचता है, यानी एज सुन एज द इम्पल्स इज रीच टू द एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या करेगा कि सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएगा, क्लियर है ना, इट कॉजेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, क्लियर है ना, इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कहाँ निकला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या निकलवाया, न्यूरोट्रांसमीटर। एक चीज याद रखना, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना प्रेजेंट, तो हर सिनेप्टिक वेसिकल में 1000 से 10,000 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, हमें नहीं पढ़ना है, क्लियर है ना। कुछ जैसे अगर नाम पूछो तो जैसे डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, तो ऐसे ही कुछ कुछ ये सब जो केमिकल्स हैं, दीज आर एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करने वाले होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक्ट करता है। तो अब ये समझ में आया, ये मैसेज आ रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यहाँ पे मैसेज को कन्वर्ट कर दिया गया है केमिकल फॉर्म में। अब देखो यहाँ देखो ना, कीमो रिसेप्टर साइट प्रेजेंट है ना, इस ये जो केमिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो केमिकल्स प्रेजेंट है इस गैप में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये केमिकल इस कीमो रिसेप्टर साइट के लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा कि नहीं, एक स्टिमुलस का काम करेगा। और जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये वापस से फिर पॉजिटिव निगेटिव होके और फिर वापस से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वापस से देखो मैसेज चला जाएगा इधर, क्लियर है ना, वापस से ये मैसेज इधर की ओर बढ़ने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेज। किस मैसेज के फॉर्म में बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में। लेकिन बीच में अगर बात करो, बीच में, तो बीच में थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उसको केमिकल फॉर्म में बदलना जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म वाला मैसेज इस गैप को पास नहीं कर सकता था। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स अगर पढ़ोगे ना आप कभी, तो वहां पे ये सब नहीं होगा, वहां तो डायरेक्ट चला जाएगा, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप, मैंने वो लिंक छोड़ा है, उस लिंक से वीडियो को देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद अभी ये सब लिख लेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब इस पॉइंट को लिखेंगे यहाँ एक एक करके, इसी चीज को पॉइंट बना के लिख लेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे, एज
द स्टिमुलस, यह स्टिमुलस किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म की बात हो रही है। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एज द स्टिमुलस रीचेज, कहाँ पहुंचेगा? एक्सॉन टर्मिनल, है ना, रीचेज एक्सॉन टर्मिनल, कॉमा दे दो। इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ neurotransmitters from the synaptic क्या vesicles which are present, ये कहाँ प्रेजेंट है भाई? तो ये प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल में, which are present in the axon terminal। क्लियर है ना? या प्री साइनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हो, प्री साइनेप्टिक नॉब में ही तो प्रेजेंट है वो। इतना समझ में आया आपको? तो ये हो गया। अब यहाँ से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये काम करेगा एक स्टिमुलस की तरह इसके लिए, इस डेंड्राइट टर्मिनल के लिए। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ पे, दीज neurotransmitters are released into, कहाँ रिलीज होगा? तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। समझ में आ रहा है ना? इनटू द, देखो मैंने बस समझा दिया, ये तो बस मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ताकि आप भी लिख लो सही तरीके से। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ रिलीज कर दिया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब देखो यहाँ इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में दीज न्यूरोट्रांसमीटर विल एक्ट एज एन स्टिमुलस फॉर द कीमोरिसेप्टर साइट दैट आर प्रेजेंट इन द डेंड्राइट टर्मिनल। क्लियर है ना? या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसी में लिखना हेयर, या अगला पॉइंट बना कर लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, हेयर दीज केमिकल्स, किसकी बात की जा रही है? न्यूरोट्रांसमीटर्स की। दीज केमिकल्स एक्ट्स एज एन स्टिमुलस for the chemoreceptors present in the dendrite terminal, या पोस्ट साइनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए इसने क्या किया? स्टिमुलस का काम किया। ठीक है ना? एंड वंस अगेन, ध्यान से देखना, एंड once again the impulse is converted into, किस फॉर्म में बदल गया? तो सॉरी, केमिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल। एक बार फिर से ये इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल गया, एंड हेंस the message या impulse is propagated further। इस तरीके से इस मैसेज को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो बस इतना ही था इस साइनैप्स में। क्लियर है ना? तो एक बार देख लो फिर से, यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया, बीच में थोड़े समय के लिए केमिकल फॉर्म में बदला, फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल गया। क्लियर है ना? इसमें हेल्प किसने किया? इस साइनेप्टिक वेसाइकल से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स ने हेल्प किया, जिसने उसे केमिकल फॉर्म में बदला मैसेज को, और फिर उस मैसेज को रीड किया किसने? इस कीमोरिसेप्टर साइट ने, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, और उसने उसे वापस से बदल दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो जो मैसेज जो जाता है ना, एक्चुअली वो केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल करते हुए जाता है। ठीक है? अचानक से नहीं पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही फास्ट होता है। स्टिल इट इज वेरी फास्ट। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ जाए ना, ये तो केमिकल इंपल्स पढ़ रहे थे हम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो हमें पढ़ना ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अगर लेकिन कहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ जाए
तो आप सोच के देखो, वो तो केमिकल इम्पल्स से भी फास्ट होगा ना, क्योंकि वहाँ तो ये सब काम भी नहीं करना, ये निकालो, ये करो, वो करो, डायरेक्ट पास हो जाएगा इम्पल्स, क्लियर है ना, जैसे न्यूरॉन में पास हो रहा था, तो वो और भी फास्ट होगा। तो इतना समझ में आया। तो ये था हमारा साइनैप्स, क्लियर है ना। अब देखो, आप साइनैप्स समझ गए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद ना हमें बेसिकली एक टॉपिक और इधर बचा हुआ है, वो है हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, और वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन का ब्रेन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं कर रहे हैं, अगले टॉपिक को नेक्स्ट डे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है ना। आपका सिलेबस टाइम से मैं ख़त्म कर दूंगा, इनफैक्ट टाइम से पहले, ठीक है ना, ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए, और रिवीजन के लिए भी आपको नहीं सोचना है, वो भी मैं ही करवा दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लोगे, बस आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलो, लेकिन जो भी पढ़ो एक बार में क्लियर करते चलो, ठीक है ना। इतने आराम से जब पढ़ रहे हो ना, तो एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बार में अगर नहीं हो रहा है आपसे, क्योंकि देखो हर किसी का जो इंटेलिजेंस होता है वो अलग अलग होता है, तो अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन कर लो ना, घर पे थोड़ी ना मैंने आपको मना किया है पढ़ने से, नहीं ना। तो जब भी टाइम मिले आप रिवीजन कर लो। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर।